हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑन द नेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, आगामी परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आएगा ही आएगा। मैंने सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पहली शिक्षा नीति कब आई? पहली शिक्षा नीति कब आई? पहली शिक्षा नीति दोस्तों, उसका सही ऑप्शन होगा बी, 1968 में आई थी। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दूसरी शिक्षा नीति कब आई? दूसरी शिक्षा नीति दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा सी, 1986। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली शिक्षा नीति किस आयोग की सिफारिश से तैयार की गई थी? पहली शिक्षा नीति कोठारी आयोग की सिफारिश से तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितने वर्षों बाद आई है? तो दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा डी, 34 वर्षों बाद आई है। जो सेकंड शिक्षा नीति थी 1986 में आई थी, जब राजीव गांधी की सरकार थी, और अब 2020 में आई है, तो कितने वर्ष हो गए? 34 वर्ष। 34 वर्षों बाद तीसरी शिक्षा नीति आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष, इसका सही आंसर होगा ए, के कस्तूरी रंगन। जो पूर्व इसरो प्रमुख हैं के कस्तूरी रंगन, वो इस समिति के अध्यक्ष थे जो शिक्षा नीति 2020 को बनाने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, पहली शिक्षा नीति के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? पहली शिक्षा नीति के समय देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1968 में आई थी पहली शिक्षा नीति, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की कौन सी शिक्षा नीति है? तो दोस्तों, ये देश की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जब राजीव गांधी की सरकार थी। और 1992 में दूसरी शिक्षा नीति में ही संशोधन किया गया था, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में कौन सा कोर्स खत्म कर दिया जाएगा? जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसमें कौन सा कोर्स खत्म कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, एम फिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। अब जो लोग पीएचडी करते हैं वो डायरेक्ट बिना एम फिल के भी पीएचडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जो एचआरडी मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, उसका नाम बदल के दोस्तों क्या रख दिया? इसका सही आंसर होगा ए, शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में स्नातक डिग्री कितने वर्षों की होगी? नई शिक्षा नीति में स्नातक डिग्री कितने वर्षों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 से 4 वर्ष। 3 से 4 वर्ष हो गए। ग्रेजुएशन 3 से 4 वर्षों का होगा। 3 वर्षों का उनके लिए जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करनी है, 4 वर्षों का उनके लिए जिन्हें शोध कार्य या पीएचडी करनी है। इससे ये होता है कि पीएचडी के लिए स्नातक 4 वर्षों का कर दिया गया है। 4 वर्षों का स्नातक अनिवार्य रहेगा पीएचडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 खत्म करके कौन सा पैटर्न लागू किया जाएगा? दोस्तों, जो 10+2 चलता है अभी, 10+2 हाई स्कूल प्लस हाई सेकेंडरी, 10+2 को समाप्त करके अब कौन सा पैटर्न लागू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में सरकारी खर्च 4.43 से बढ़ाकर जीडीपी का कितने % कर दिया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों इसका सी, 6% कर दिया गया है। पहले जीडीपी का 4.43
43% खर्च किया जाता था शिक्षा पर, जो अब कितना कर दिया गया है, 6% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया? जो दूसरी शिक्षा नीति थी जो 1986 में आई थी, उसमें संशोधन कब किया गया था दोस्तों? 1992 में किया गया था। इसका सही आंसर है 1992। उस समय किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन है? वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा बी, रमेश पोखरियाल निशंक, जो एचआरडी मिनिस्टर हैं अभी, उसी का नाम अब बदल के, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो शिक्षा मंत्री कौन हुए? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत कौन से निकाय समाप्त कर दिए जाएंगे? जो नई शिक्षा नीति है उसमें कौन कौन से निकाय समाप्त कर दिए जाएंगे? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, सभी। यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी तीनों को समाप्त करके नई बॉडी बनाई जाएगी, जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी, जो विश्वविद्यालय से संबंधित सभी नियमों को लागू किया करेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।